ये जो कोर्स है बेसिकली हम 30 डेज में क्या करने वाले हैं, पूरी पॉलिटी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग डेट कल की वैसे भी पहले से डली है, 18 नवंबर है। टाइमिंग फिक्स हुआ है 4 PM से आपका, जब तक भी एक्चुअली है तो 5 PM, बट जब तक क्लास कंप्लीट हो उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं, 5:30 तक आराम से खींच सकते हैं। सिलेबस कैसा चलेगा, आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे पीछे करते रहेंगे। ठीक है, टाइमिंग का इशू नहीं है। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स काफी हैं यहाँ पे, तो हिंदी लैंग्वेज जो कि मेरी मतलब एक इजी लैंग्वेज है मेरे लिए। इंग्लिश भी ओके ओके है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आएगा वी कैन यूज इंग्लिश, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, जो नोट्स है वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ठीक है, जो नोट्स है आपके भी जस्ट मैं दिखाता हूँ, वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो नोट्स के लिए लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इफ इन केस ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं हिंदी के, तो हिंदी में मैं नोट्स को कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। जो फीस आपको बता चुका हूँ मैं, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। फीस एक्चुअली 500 रुपए थी, बट उत्कर्ष सर जो हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं जो यहाँ क्लास में प्रेजेंट भी है, उनका आइडिया था कि इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा जाए। अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो हम फीस को 100 रुपए तक भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप पर्सनली वो सब चीजें बता सकते हैं हमको, कहीं ग्रुप में बताने की या बात करने की इस चीज के बारे में कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली आप पर्सनली बता सकते हैं, राइट। देखिए फीस का बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कोई इशू नहीं होने वाला, फीस के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, जो जैसा लगे वैसा देना आपको। जो एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं वो है एसएससी सबसे पहले। ठीक है, एमपीपीएससी, प्री, एनटीपीसी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, सीडीएस, एएफ कैट, सीईटी, ये सारे एग्जाम्स कवर होंगे। जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे आपका यूपीपीसीएस हो गया, ठीक है, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीएससी हो गया, महाराष्ट्र पीएससी, आरजेपीएससी होता है आपका, राजस्थान पीएससी, ऐसे कोई भी एग्जाम सारे कवर होंगे इसमें। ठीक है, इसमें डाउट किसी को अगर आएगा कि सर पॉलिटी किसके किसके लेवल तक कंप्लीट होंगी, तो प्रीलिम्स किसी भी एग्जाम का कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डाउटफुल मत रहिएगा, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे सारे स्टेट पीसीएस से लेकर। बट मैं क्या किया हूँ, इसको एसएससी के क्वेश्चंस को मैंने ज्यादा इंक्लूड किए। ठीक है, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड किए। क्यों? क्योंकि जो आपका एसएससी का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, आई गेस एक तो सीजीएल होगा। ठीक है, अभी सीएचएसएल आपको पता है अभी जस्ट हुआ है। ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर भी मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सीएचएसएल अभी हुआ है, सीएचएसएल दोबारा होने वाला है, सीजीएल दोबारा होने वाला है, और एमटीएस भी दोबारा होने वाला है। सीपीओ का भी मेरे को याद नहीं है डेट कब की है। तो ये तीनों एग्जाम दोबारा होने वाले हैं, और हमारे पास एग्जैक्टली 5 से 5.5 महीने के आसपास है। ठीक है, मई जून के आसपास या उससे पहले ही एग्जाम होगा। ठीक है, मई या जून में एग्जाम है आपका। ठीक है, तो हमारे पास एकदम प्रिसाइज टाइम है। तो मैंने ये जो कोर्स डिजाइन किया है कि एसएससी के अकॉर्डिंग ही किया है एग्जैक्ट। ठीक है, बट सारी चीजें और कवर होगी। क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट आपका मल्टीपल एग्जाम्स देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एसएससी देंगे, ऐसा तो है नहीं, आप कोई ना कोई अदर एग्जाम्स तो देंगे ही देंगे। इसलिए कोर्स ऐसा डिजाइन है कि एसएससी तो कवर होगा श्योर शॉर्ट, सारे क्वेश्चंस भी एसएससी के रहेंगे, बट कोई भी अदर एग्जाम भी आप देना चाहेंगे तो वो भी आपका निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, हाँ, अब डाउट आता है एक यूपीएससी का। ठीक है, जो मेजर डाउट आ रहा है काफी लोगों को कि यूपीएससी का क्या सीन है इसमें। ठीक है, तो देखिए जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, एक तो उसका प्रीलिम्स भी काफी टफ होता है। ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ, प्रीलिम्स भी काफी टफ होता है, और उसके बाद उसमें मेंस होता है। तो जैसा मैंने कहा, मेंस तो हम यहाँ कवर करेंगे ही नहीं, हम जो कवर करेंगे वो है प्रीलिम्स। ठीक है, अब प्रीलिम्स में भी क्या कवर करेंगे, जो पॉलिटी के हमारे जो फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स, ऐसा नहीं कुछ छूटेगा, पॉलिटी के जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे यहाँ पे क्लियरली। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आप बेसिकली पॉलिटी पढ़ेंगे, समझेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग, जैसे अगर मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे सारे शब्द का मतलब बताऊंगा, इस टाइप की चीजें। ठीक है, जो जो आपको डाउट्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी कल एक स्टूडेंट था, ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये एक मेरे को क्लिप भेजी लक्ष्मीकांत की। ठीक है, तो उनका डाउट ये था कि लक्ष्मीकांत हम कवर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो, टॉपिक वाइज तो हम लक्ष्मीकांत कवर नहीं करेंगे, और पॉसिबल भी नहीं है इतना जल्दी कवर करना। ठीक है, उसके लिए सब तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो
हम यहाँ पे जो लक्ष्मीकांत टॉपिक वाइज कवर नहीं करेंगे, मगर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे टॉपिक्स भी दिखा देता हूँ जो हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली ऊपर से तो नहीं जा रहा है, मुझे एक बार क्लियर बता दीजिए, कोई बोल नहीं रहा है, सब सुनाई दे रहा है, क्लियर है ये चीजें? यस सर। ओके 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 साइन। तो जो हमारा टॉपिक वाइज हम कवर नहीं करेंगे, बट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा हम आपको 17th सेंचुरी से लेकर पूरा 19th सेंचुरी तक, ठीक है, हम पूरे के पूरे जितने एक्ट्स आए हैं, जैसे आपका 1858 हो गया, उसके बाद 1830 1935 हो गया, 1935 से आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है जैसे, तो ये सारे वो आपके जो एक्ट्स है, ठीक है, जो हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, जो पॉलिटी में भी इंक्लूडेड है, वो सब पढ़ाएंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत का एक टॉपिक ही है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्लियर कट वहीं से कवर हो जाएगा। प्रियम्बल हो गया, यूनियन एंड टेरिटरी जो आर्टिकल 1 to 4 दिया हुआ है, सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 to 35, ये सारी चीजें। यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये एक चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत का। जुडिशरी एक चैप्टर है जिसमें, हाँ, जिसका डाउट था कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवर रीच वगैरह, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्चुअली ये सारी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं मान लीजिए मिस कर देता हूं बताना, तो भी आपका भी फर्ज बनता है कि आप बताओ कि सर आप जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं बताया, ठीक है, तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है, वो उस टॉपिक पे नहीं होगा तो उसको जिस टॉपिक पे आएगा उस टॉपिक में बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप भी थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है, अपने तरफ से। क्लियर है ये चीज? ओके। सो इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया आपका, जो आर्टिकल 352, 356, 356 और उसके बाद 360, जो आपके इमरजेंसी प्रोविजंस है, उनमें क्या क्या फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, क्या क्या नहीं रहते हैं, उनके प्रोविजंस क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आखिरी में पढ़ेंगे। इसके बाद कई सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी नहीं है जो हम पढ़ेंगे, लिखी इसलिए नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक है। जैसे अमेंडमेंट्स हो गए, हम सारे के सारे अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारे अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, सारे अमेंडमेंट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लगभग आपके 30 से 35 अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद मैंने एक चीज बताई कि जो क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, इसमें जो कवर करेंगे, वो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अलग से भी कराऊंगा मैं, ठीक है, और जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो जाता है तब कराऊंगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, ये एक टॉपिक खत्म हुआ तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे क्लियर कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। हर एक क्लास के बाद हमारा रिवीजन एक चलेगा, ठीक है। आज आपकी क्लास खत्म हुई फॉर एग्जांपल, कल सुबह एक रिवीजन होगा और मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह भी और क्वेश्चंस करा दूं आपको, ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग सब लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वो काफी फीजिबल रहता है। व्हाट्सएप पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं क्विज ले सकूं, ठीक है, बट टेलीग्राम पे वो फैसिलिटी है। तो टेलीग्राम पे अगर आप लोग आ जाते हैं, क्योंकि जब इनरोल हो जाएंगे आप लोग तो एक नया ग्रुप बनेगा जिसमें वो सारे लोग रहेंगे जो रोज पढ़ते हैं, उसमें नोट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें मिलेंगी, ओके। सो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप बना लूं एक, तो उसमें क्या करेंगे, हम क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे दिन भर में, जो 10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पॉलिटी से रिलेटेड है, और उसके बाद जो हमारे स्टैटिक जीके होता है उससे भी जो जो हम क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जितनी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सारे दे दिए जाएंगे, ठीक है। जो हमारा ग्रुप रहेगा इसके बाद, तो उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो, बट ऑब्वियस, ठीक है, डाउट्स पूछ सकते हो कभी भी कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब हम यहाँ हैं, ठीक है, आप जरूरी नहीं है अपना ऑडियो बंद ही रखें, वो ज्यादा ठीक है। जैसे ही आपको लगे आप अनम्यूट करके तुरंत पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं उतने लोग जूम यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि उतने लोग जूम यूज किए हैं उतने लोगों ने। तो आपको पता है कि आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है, इंटरप्ट नहीं करना चाहते हो तो आप अपना डाउट्स मैसेज करके लिख सकते हो, ठीक है, वो सारी फैसिलिटी है जूम में, इसलिए जूम पढ़ने के लिए अच्छा होता है, वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, ठीक है, ये नोट्स हैं जैसे हम शुरू करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। जो दो डेमो क्लासेस होने वाली है वो 18th और 19th को होने वाली, 2 दिन हमारी डेमो क्लासेस रहेंगी।
नंबर तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। डेली क्विज जो होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दी है। अब मेरे को बताइए, कोई भी डाउट है अगर आपको कुछ भी, तो मुझे प्लीज। हेलो सर। हेलो सर, classes are only in Hindi. Classes will be bilingual. Okay, the notes are in English, but I'll speak in Hindi and English, both languages. Okay sir. Yeah. वगैरह पूछ सकते हो आप। जैसे है आपने अनम्यूट किया, अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लिया, अगर आपको लग रहा है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट्स एट द रियल टाइम, राइट। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जूम में, इसलिए जूम ही हमने प्रेफर किया आपको बैच देने के लिए, आपका बैच स्टार्ट करने के लिए। और इन केस कोई भी डाउट होता है, लिंक से आप लोग एंटर नहीं कर पाते हो या फिर कुछ भी होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, तो हम वापस लिंक जनरेट करके आपको दे देंगे, ठीक है। अभी ऐसा ही कुछ तरीका रहेगा जैसे अभी क्लासेस में रवि सर एक्सप्लेन कर रहे थे, वैसे ही कुछ पढ़ाएंगे भी, और सेम एक्सप्लेनेशन का वही तरीका होगा। पेन टैब वगैरह है तो आपको लिख के भी दिखाया जाएगा सारी चीजें, और क्लासेस भी रिकॉर्ड होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको चाहिए होगा, इन केस आपका मिस हो जाती है कोई क्लास, तो आप लोग क्लासेस भी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, वीडियोस वगैरह, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। अभी तक तो 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको तो सारा कुछ क्लियर होगा, और कल डेमो में और क्लियर हो जाएगा, जिसका जो भी मतलब, और बाकी बच्चे नहीं आ पाए होंगे अभी एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है तो मे भी नहीं आ पाए, तो कोई इशू नहीं है। अभी कल डेमो में और क्लियर हो जाएगा चीजें, और नहीं हुआ तो परसों रिपीट भी कर देंगे डेमो, और 20th से रेगुलर क्लासेस चलेंगे। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। डू वी नीड टू, यस ऑफ कोर्स प्रियांशु, हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको कल भी बताया था लाइव पे कि हैंड रिटन नोट्स तो आपको बनाने चाहिए। देखिए रवि सर, जैसे रवि सर स्लाइड चेंज करिएगा आप अपने साइड से, सेकंड थर्ड स्लाइड कोई भी, कोई भी सेकंड, और एक स्लाइड और। हाँ, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रीफ नोट्स है आपके पास, ये फॉर्मेशन ऑफ INC 1885, बट INC है क्या वो आप लिखोगे, ठीक है। और आपको कुछ जैसे रवि सर ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे कि 1885 में फॉर्मेशन ऑफ INC है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक प्रेजेंटेड स्वराज में, ऐसे तो नहीं पढ़ाएंगे, आपको फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वो ये यहाँ पे आपको एकदम ब्रीफ नोट्स है आपके सामने, और आपको वहां पे खुद नोट्स बनाओगे आप, तो जो आपको रवि सर एक्सप्लेन कर रहे हैं आप वो भी लिखोगे अपने कॉपी में, राइट। तो आपको जरूरी है नोट्स बनाना, और बाकी बैकअप के लिए आपके पास ये नोट्स भी रहेंगे, आपको ये भी नोट PDF दे दी जाएगी, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मोर डाउट्स, और वी शैल एंड द सेशन। कल फिर मिलते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं डेमो। नो सर, ओके रिता, ओके 4 o'clock पे रहेगी क्लास ना। ग्रुप पे मैं ये वीडियो जो है, एग्जैक्ट वीडियो ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ। आपकी भी कोई पहचान के हो जो ग्रुप में थे, तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक। चलिए सेशन को एंड करते हैं, अब मिलते हैं कल 4 बजे, ओके।